स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। कोटा के दशहरा मैदान में 3 दिवसीय एमएसएमई प्रदर्शनी और मेले का आज से शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने किया। इस मेले के माध्यम से अगले 3 दिन तक दशहरा मैदान ज्ञान, मनोरंजन और खरीदारी का केंद्र बना रहेगा। बता दें कि स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए ओम बिरला की पहल पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एसएसआई एसोसिएशन की मदद से मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य उद्यमियों और युवाओं को नवाचारों से जोड़ते हुए उनमें कौशल विकास और सामर्थ्य विकसित करना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने 6 दिवसीय कोटा दौरे के तहत आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। ब्राह्मण समाज की ओर से युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया। इसके साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक समाज वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति को सशक्त कर रहा है। गौड़ ब्राह्मण समाज समरसता सौहार्द बढ़ाते हुए सभी समाजों को आगे बढ़ा रहा है। वहीं रक्तदान शिविर में स्पीकर बिरला सभी रक्तदाताओं से मिले। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पदयात्रा के दौरान आमजन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में पर्यटन विकास के विश्व स्तरीय निर्माण हुए हैं। इसमें रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन जैसे कार्यों की सराहना और चर्चा हो रही है। बता दें कि मंत्री धारीवाल और पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल वार्ड नंबर 28 में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा में शामिल हुए। साथ ही गली गली घूमकर जनता की समस्याओं का समाधान के भी निर्देश दिए। मंत्री धारीवाल ने इस दौरे में ब्लॉक अध्यक्षों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जब तक कि पूरी विधानसभा क्षेत्र का हर गांव, हर मोहल्ला, हर घर तब तक कवर नहीं होता, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंदर तब तक चलता रहेगा लगातार। लोगों की बहुत समस्याएं सामने आती हैं, उनका निस्तारण भी है, उसका निस्तारण भी करते हैं और समस्याएं भी कम आती है। राज के काम से, राज की नीतियों से लोगों को इतना लाभ मिल रहा है कि उसकी वजह से जो है लोग बहुत। लेकिन हम देखते हैं कि जब जिन सड़कों से जाते हैं तो वो चकाचक होती है, नालियां साफ होती हैं, काम होते हैं, तो लोगों का रिस्पांस भी उतना बेहतर मिलता है। सब जगह काम हो रहा है, सब जगह काफी तो काम हो चुका है। टुकड़े का काम रह गया, छोटा छोटा काम होता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीकर में कई देव स्थलों का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले जीण माता मंदिर में माथा टेका। इसके बाद राजे खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची, शीश झुकाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वसुंधरा राजे ने रिंगस में भैरू बाबा के दर्शन किए। तीनों मंदिरों में कमेटी पदाधिकारियों ने राज्य का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मैंने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, मैं हर बार अपना जन्मदिन देवभूमि पर ही मनाती हूँ। में और आम लोगों में ये चर्चा है कि आप शक्ति प्रदर्शन करेंगे। एक्चुअली ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, मैंने इसका कई बार जवाब दिया। ये 3 साल से हो रहा है, कितने बार शक्ति प्रदर्शन करेंगे भाई? आपने साला श्री श्याम बाबा के अर्जी लगा के क्या मनोकामना मांगी? भैया 3 साल से आप देख रहे हो, हर मार्च 8, ये पहली बार 4, और वो भी बिकॉज होली है, इसलिए हम लोगों ने सालासर में उसको थोड़ा सा जल्दी कर दिया था। तो हर साल करते हैं और हर साल आप देख रहे हो कि हमारे इस भक्ति दर्शन के अंदर हम पूरे राजस्थान के अपने परिवार के सब लोगों को बुलाते हैं। सब आते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, सब दर्शन लेते हैं और जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जातिगत जनगणना और ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग अब सियासी मुद्दा बन गई है। जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में जाट महाकुंभ में सभी पार्टियों के नेता जुटे। महाकुंभ में प्रदेश भर से जाट समाज के लोगों ने शिरकत की। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने समाज के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो किसी भी दूसरे समाज के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, ये प्रण लेकर हमें यहां से जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो चुपचाप करें। हमारे समाज में ये कमी है कि हल्ला करते हैं कि हम मदद करेंगे, तब तक दुश्मन सक्रिय हो जाता है और हमारे समाज के व्यक्ति की मदद नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि मैं जिस हैसियत से हूं, मेरी पार्टी के नेता और मेरी पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर भी मैं पहले समाज का हूं।
काम कर रहा हूं, मैं मेरी पार्टी के लिए काम करूंगा, मेरी पार्टी की विचारधारा के लिए काम करूंगा, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करूं जिससे समाज का नुकसान होने वाला काम मैं कभी नहीं करूंगा। कि जो भी काम हमारे संज्ञान में, हमारे मंत्रियों के, हमारी सरकार के संज्ञान में लाए गए हैं या लाए जाएंगे या लाए गए हैं, वो सारे के सारे काम हमारे तमाम पार्टी के जो हमारे समाज के नेता हैं उनको साथ लेकर के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि होने वाला समाज का काम बिल्कुल 101% होगा, इसमें किसी को शक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा भाइयों, दो बात को ध्यान रखो। एक तो किसी भी दूसरे समाज के खिलाफ एक मुंह से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, ये प्रण लेकर के हमको इस महाकुंभ से जाना पड़ेगा। दूसरा, ऊपर काम और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। सतीश पुनिया ने कहा है कि जो जाट गांव में सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता था, जो परिश्रम, ईमानदारी, देशभक्ति के लिए जाना जाता था, वही हमारा चरित्र और हमारी ताकत भी है। इसीलिए 36 कौम जो पंचायती राज चुनावों में आपके पीछे खड़ी होती थी, उसमें फूट पैदा करने की कोशिश हुई है। समय की इस नजाकत को समझिए, बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करिए। सतीश पुनिया ने कहा, मैं भी चूरू जिले के छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ, पिछले 35 वर्षों से राजनीति में हूं। मेरी मां, मेरे परिवार ने मुझे संस्कार दिए। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं। मैंने वो सब देखा है जो एक गरीब व्यक्ति देखता है। दुख देखा, अपमान देखा, तिरस्कार देखा, विरोध देखा, संघर्ष देखा। पुनिया ने कहा कि जब पहली बार रेलगाड़ी से जयपुर आया तो वो समुद्र देखकर मन में कल्पना ही थी कि शायद ही शहर में मेरी जगह हो। मैं शहर और गांव की मानसिकता से लड़ा। किसान की मेहनत और ईमानदारी की ताकत क्या होती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना। ये तमाम किसानों की मेहनत और आशीर्वाद का ही परिणाम है। पुनिया ने और क्या कहा, सुनाते हैं आपको। किसान का, जाट का पसीना गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा बनती है, और उस किसान कौम में, कोख में पैदा होकर कोई नौजवान सीमा पर लड़ता है तो इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। इस देश की वीरता का इतिहास, इस देश के परिश्रम का इतिहास, ये आपकी कौम के नाम लिखा गया है। कौन भूल सकता है महाराजा रणजीत सिंह जी के उस जज्बे को? कौन भूल सकता है महाराजा सूरजमल की उस प्रतिष्ठा और संकल्प को? क्या सरदार भगत सिंह के फांसी के उस फंदे को कोई भूल सकता है? और इसलिए इस देश में आज तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित कर दिया कि दुनिया में ये मोटे अनाज का वर्ष है, लेकिन दुनिया को यह भी पता है कि ये मोटा अनाज पैदा करने वाला कोई है तो किसान और जाट है, जो सबसे ज्यादा दुनिया में मोटा अनाज पैदा करता है। मोटा खाने वाला, मोटा पहनने वाला और मोटी बात करने वाला। इस कौम में वो जज्बा है, वो समर्पण है, और इतिहास गवाह है। इस भारत के, दुनिया के आधुनिक युद्ध की एक लड़ाई लड़ी गई जिसको कारगिल युद्ध का नाम दिया गया। इतिहास गवाह है कि दुश्मन चोटी पर खड़ा था, भारत के जांबाज नीचे धरती से लड़ रहे थे। मुझे सौभाग्य मिला उस तहसील में, गांव में पैदा होने का। मैं उन शहीदों की अंत्येष्टियों में जाता था, उन जाट शूरवीरों की अंत्येष्टियों में जाता था। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था जब मैं उनकी छातियां देखता था। एक भी बेटे के पीठ में गोली नहीं थी, तमाम के छाती पर गोलियां होती थी। वो कारगिल की चोटी पर शहीद होने वाले आपके कौम के लड़ाका थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुगलों से संघर्ष, अंग्रेजों से संघर्ष, और इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा कोई है लोकतंत्र। उस लोकतंत्र का रक्षण करने का काम किसी ने किया तो आपकी किसान कौम ने किया, इस देश के लोकतंत्र को ताकत देने का काम किया। इस देश के गांव के लोकतंत्र को, गांव के सद्भाव को जिंदा रखने का
गांव को स्वावलंबी बनाने का, गांव को आत्मनिर्भर बनाने का। राजनीति की बेड़ियां तोड़कर किसी ने किया तो आपकी कौम ने किया, जाट कौम ने किया। और इसलिए किसान सरदारों में निवेदन करना चाह रहा हूं, थोड़ा समय की नजाकत देखिए। ये लड़ाई लटकी नहीं है, ये लड़ाई बुद्धि कौशल की है। हम किसी से कम नहीं है, न परिश्रम में, न खेती में, न जज्बे में, न देशभक्ति में। और मैं इसलिए निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप इतना ही समझ लीजिए, मैं तो चूरू जिले के एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ हूं और पिछले 35 वर्षों से राजनीति में हूं। मेरी मां ने मुझे संस्कार दिए, मेरे माता पिता ने संस्कार दिए, मेरे पुरखों ने संस्कार दिए। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं। मैंने वो सब देखा जो एक गरीब व्यक्ति देखता है। भूख देखा, अपमान देखा, तिरस्कार देखा, विरोध देखा, संघर्ष देखा। और जब पहली बार रेलगाड़ी से जयपुर की धरती पर उतरा तो यथा समुद्र देखकर मन में यह कल्पना आई थी कि शायद इस शहर में मेरी जगह नहीं है। मैं उस शहर और गांव की मानसिकता से भी लड़ा, लेकिन किसान के परिश्रम की, किसान के मेहनत की और किसान के ईमानदारी की ताकत क्या होती है, आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं। तो ये तमाम किसान कौम की उस मेहनत का, उस आशीर्वाद का परिणाम। राजधानी जयपुर में आयोजित जाट महाकुंभ में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला, विधायक हरीश चौधरी, राजस्थान सरकार में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील ने भी विचार रखे और समाज की एकता पर जोर दिया। राजधानी जयपुर में जाट महाकुंभ का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने समाज की एकता पर जोर दिया। कहा, सामाजिक एकता के बिना कुछ भी नहीं है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग कैसे इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस किस की तरफ से कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया और खुलकर अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए गए। उससे पहले किसानों को आजादी दिलाने के लिए जो कार्य किया, उनके बलबूते पर आज हम जो मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं या जो व्यापारी बने हैं, जो हमको पढ़ने का अधिकार मिला है, हमको मकान बनाने का अधिकार मिला है, उन सबको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। हमने आजादी के बाद बहुत उन्नति की है जाट समाज ने। हम सेना में सबसे आगे हैं, हम शिक्षा में सबसे आगे हैं, हम सर्विसेज में अपने बलबूते पर बहुत हैं, हम महिला शिक्षा में आगे हैं, हम समाज के हर क्षेत्र में आगे हैं। पर अब हमारे बीच में कुछ जो समाज आगे बढ़ जाता है, जो आराम तलब हो जाता है, उसमें कुछ कुरीतियां आ जाती हैं। तो मेरा समाज के बंधुओं से ये निवेदन है कि हमको उन कुरीतियों से दूर रहना है। मेरे से पहले जैसे रणवीर जी गर्व के साथ कह रहे थे कि हम जेलों में भी 80% हैं। हम क्यों जाएं जेल में 80%? हमको आगे बढ़ने के लिए जेल कोई साधन थोड़ी है। स्वतंत्रता के टाइम में तो जेल साधन थी, पर अब कोई जेल साधन नहीं है। तो हमको समाज को अपराध से दूर रखना है, नशे से दूर रखना है। वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिसमें कुरीतियां आ जाती हैं। पंडित है, सलाहकार है, उन लोगों ने ये भी सलाह कर दी कि आप ज्यादा इस मुद्दे पर काम नहीं करो। जो 24 घंटे राजनीति करते हैं उन्होंने मजबूत से मजबूत लोगों को सल्टा दिया, आपका भी नंबर आएगा। पर मेरे पास दो चीज थी, क्या इन नौजवानों का वाजिब हक है, इनके लिए हम लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए या इस सल्टाने वाली राजनीति से डर कर चुप रहना चाहिए। ये विसंगतियां हटनी। आप सब लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजाराम मील जैसे, जो हमारे बुजुर्ग इस उम्र के अंदर भी तपती धूप के अंदर हम लोगों का साथ दिया, और तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पर मेरे समाज को भी ओलबा है, इन मुद्दे के अंदर जहां हम लोगों के खुद की ताकत बढ़ती है, उसके अंदर जो भागीदारी आप लोगों की होनी चाहिए वो भागीदारी आपकी नहीं रही। ये ओलबा मेरे आप सब लोगों को है। अब इस विसंगति हटने के बाद ये जीत इन नौजवान छात्रों की रह गई। इस विसंगति हटने के बाद क्या सोडो पोस्ट होनी चाहिए, क्या प्रक्रियाधीन भर्ती हो रही है उसके अंदर यह होना चाहिए, यह मुद्दा और यह सवाल है। आज राजस्थान के अंदर जो विभागों के अंदर रोस्टर नहीं बना हुआ है,
ये रोस्टर होता क्या, ये किस चिड़िया की बात है? रोस्टर नहीं होने के कारण किसको नुकसान होता है? रोस्टर नहीं होने के कारण हम लोगों को नुकसान होता है। राजस्थान और उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान का जाट, बड़े नेता, सभी राजनीतिक दल के नेता यहां पर मौजूद। हर समाज अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है और इसी गार्डन के अंदर अभी पिछले दिनों कई समाजों ने अपनी ताकत को प्रदर्शित करने की कोशिश करी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नागौर जिले की नावा विधानसभा क्षेत्र से और एक गांव और ढाणी का व्यक्ति, जिस समाज में पैदा हुआ, 1985 में जब जयपुर में एडमिशन लेने के लिए आया था तो मुझे एडमिशन नहीं मिला था। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।